गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 10। हाई महाराजा। हाई महाराजा का अर्थ हो जाएगा नभ के महाराज। इसको आगे पढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग। आई सेड, मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ। ही ही विल टू बिग, वह काफ़ी बड़ी है। वी शुड गो एंड गेट फादर। वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। एंड गेट गुड फादर, और पिताजी को बताना चाहिए। वी वुड नॉट गो क्लोज सेड रशीदा। रशीदा ने कहा कि हम नज़दीक नहीं जाएंगे। बट वी वुड नॉट गो क्लोज सेड रशीदा। रशीदा ने कहा कि हम नज़दीक नहीं जाएंगे। जस्ट क्लोज एनफ टू सी इफ ही इज हर्ट। जस्ट क्लोज एनफ टू सी, इतना ही पास में जाएंगे। इफ ही इज हर्ट, यदि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए हम उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। आई फॉलोड हर देन, फिर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। एज आई ऑलवेज डिड, जैसा कि मैं हमेशा किया करता था। द महाराजा हैड नॉट रिकन फॉर ए लॉन्ग टाइम। महाराज काफ़ी लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे। बट वी वॉकड टुवार्ड्स द स्क्रब्स, लेकिन हम उन झाड़ियों की तरफ चलने लगे। अराउंड विच ही हेड हॉवर्ड, जिनके चारों ओर वह मंडराता था। द ट्रैक वाज ओवरग्राउंड, यानी जहाँ पर वह चारों ओर घूमता था, चक्कर लगाता था। इट वाज रॉकी, यानी यह चट्टानों युक्त स्थान था। एंड ही एंड द ट्रीज ग्रू लो टू द ग्राउंड, और जहाँ पर पेड़ जमीन की ओर झुके हुए थे। वी शुड गो बैक नाउ, अब हमें वापस जाना चाहिए। ही मस्ट हैव फ्लोन अवे, वह अवश्य ही काफ़ी दूर उड़ गया होगा। जस्ट ए लिटिल बिट फर्दर, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर हमने उसको और तलाशा। रशीदा केप्ट सेइंग दैट, रशीदा इस प्रकार से कहती रही। एट लास्ट सी लेंट अगेंस्ट ए बिग रॉक, अंत में वह एक बड़ी चट्टान के विरुद्ध झुककर देखा। वी विल गो बैक नाउ, शी सेड, उसने कहा कि अब हम वापस चलेंगे। ही इज़ नो हियर, वह यहाँ नहीं है। सडनली देयर वॉज ए नॉइज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रॉक, अचानक चट्टान की दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, शोरगुल हुआ। देयर वॉज ए मोमेंट ऑफ हंड्रेड्स ब्रांचेज। देयर वॉज मूवमेंट ऑफ ब्रांचेज, यानी यह शाखाओं के हिलने की आवाज़ थी। एंड ए साउंड लाइक ए रसिंग वाइंड, और हवा के तेज चलने की आवाज़ थी। वी लुक्ड अप एंड सा रेड आइज, वी लुक्ड अप, हमने ऊपर की ओर देखा। एंड सा रेड आइज, और उसकी लाल लाल आंखों को देखा।
looked big and huge, red brown features body. हमने उसके विशाल लाल आँखों को उसकी शरीर की पंखों के साथ देखा. The wings were beating were out heads and the great bird was very close. यानी उसकी पंख बीटिंग ओवर से, उसके पंख हमारे सिरों के ऊपर से आवाज़ कर रहे थे. एंड द ग्रेट बर्ड वॉज वेरी क्लोज, और वह महान पक्षी, वह सबसे बड़ा पक्षी हमारे बहुत पास में था. वी क्लंग टू ईच अदर, हमने एक दूसरे को पकड़ लिया. हमने एक दूसरे को, वी क्लंग टू ईच अदर, क्लंग कर हो जाएगा चिपकना, हम एक दूसरे के चिपक गए. हाइडिंग अवर आइज, अपनी आँखों को छिपाते हुए. टेरिफाइड, भयभीत हो गए. बट वी कुड नॉट हाइड अवर ईयर्स, लेकिन हम अपने कानों को नहीं छिपा सके. द बीटिंग ऑफ दोज माइटी विंग्स, उसके पंख, शक्तिशाली पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़. बिकम द बीटिंग ऑफ ओवर ओन ईयर्स, उनके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ हम अपने कानों तक सुन सकते थे. ओवर ओन ओन ईयर्स, अपने कानों तक उसकी आवाज़ आ रही थी. When रशीदा realized, जब रशीदा समझ गई, that she raised her head and made me raise mine, तब उसने अपना सिर उठाया, and made me raise mine, और मैंने अपना सिर ऊपर उठाया. हाई इन द ब्लू वाज द महाराज, यानी ऊपर आकाश के अंदर नभ के महाराज हैं. स्पेक टिन्नी थिंग मूविंग टुवर्ड्स हिज हिल, वह अपनी पहाड़ी की ओर इस प्रकार से हिल रहा है, इस प्रकार की हलचल कर रहा है. रशीदा वेंट कुड टू द अदर साइड ऑफ द रॉक, अब रशीदा उस चट्टान की दूसरी तरफ गई. एंड देन कॉल्ड मी टू हर, और फिर मुझे, एंड कॉल्ड मी, और फिर मुझे उसने पुकारा. लुक, देखो. इट वॉज द सिंगिंग काइट, इट्स टेल वॉज कट इन ए बुश. इट वॉज द सिंगिंग काइट, यानी यह गाने वाली पतंग थी. इट्स टेल वॉज कट इन द बुश, इसकी पूंछ जो एक झाड़ी के अंदर फंस गई थी. इट वॉज न्यूइंग इन द वाइंड, बम्पिंग अप एंड डाउन, और यह हवा के कारण ऊपर नीचे उछल रही थी. द स्टिक्स वर ब्रोकन, इसकी जो तिल्लियाँ थी, ताड़ियाँ थी, वो टूट गई थी. द ऑरेंज फेस वाज स्लेस्ड टू पीसेज, इसका जो संतरे रंग का जो कागज़ था वह फट चुका था. बट द बम्बू रीड, द वॉइस, द सिंगर, द काइट्स ऑन शेल्फ, लेकिन इसकी जो बांस की तिल्लियाँ, इसका जो गाने वाला ढंग, द काइट्स ऑन शेल्फ, पतंग का वही था. वाज सेफ, वह बिल्कुल सुरक्षित था. अम्मा स्कोल्डेड इट इज इट होम, यू आर नॉट टू गो नियर एनी ऑफ दिस वाइल्ड क्रीचर. अम्मा ने
घर पर उसे डांटा फटकारा, तुम्हें किसी भी इन जंगली जानवरों के पास में नहीं जाना चाहिए। बट फादर स्माइल्ड, लेकिन पिताजी मुस्कुराने लगे। रशीदा इज़ हैप्पी, रशीदा प्रसन्न है। ही सेड, उसने कहा, वी कैन मेक हर ऑस्ट्रेलियन कोइट सिंग, हम उसके ऑस्ट्रेलिया की पतंग को गाने वाला पतंग बना देंगे। अम्मा वाज होल्डिंग द काइट, अम्मा पतंग को पकड़ती हुई, लुकिंग एट इट्स टॉर्न पेपर, उसके फटे हुए कागज़ को देखते हुए। दिस इज़ वाट ही कुड हैव डन टू यू, दिस इज़ यानी यह है, वाट ही कुड हैव डन टू यू, यानी तुमने इसका क्या कर दिया है। ही मस्ट हैव थॉट इट वाज ए लिविंग थिंग, ही मस्ट हैव थॉट, उसे वह अवश्य ही सोचता है, इट वाज ए लिविंग थिंग, कि यह एक शाश्वत चीज़ है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाली चीज़ है। बट ही डिड नॉट हर्ट अस, सिड रशीदा, रशीदा ने कहा कि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड ही शोड मी वेयर द काइट वाज, और उसने मुझे दिखाया है, वेयर द काइट वाज, की पतंग कहाँ थी। ही इज़ ए गुड महाराज, सिड लाल, लाल ने कहा कि वह एक अच्छे महाराज है, वह एक अच्छे नब के महाराज हैं। अम्मा लुक्ड एट हिम एंड देन एट ऑल ऑफ अस, अम्मा उसकी ओर देखती है, एंड देन, और फिर हम सब की ओर देखती है। यू विल नॉट गो नियर हिम अगेन, सी सेड, उसने कहा कि तुम्हें उसके पास फिर से नहीं जाना होगा। आउटसाइड इन द यार्ड, रशीदा सेड, प्रांगण के बाहर की तरफ रशीदा ने कहा, द हाई महाराजा ऑफ द स्काई हैज़ गिवन मी माई सॉन्ग एंड आई विल थैंक हिम, आकाश के नब के महाराज ने मुझे मेरी गाने वाली पतंग दी है, एंड आई विल थैंक हिम, और मैं उसे धन्यवाद दूंगी। सी स्लाम्ड वेरी सोलमनली टुवर्ड्स द थर्ड हिल, यानी उसने तीसरी पहाड़ी की ओर बड़ी गंभीरता से सलाम किया। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और कुछ देर बाद, व्हेन आई ऑलमोस्ट लाफ्ड, जब मैं लगभग हंसने लगा, सो डिड लाल एंड सो डिड आई, इसी प्रकार से लाल और इसी प्रकार से मैं भी हंसने लगी। क्वेश्चन आंसर देखो इसके। ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके अंदर